मम्मी, कुछ जलने की स्मेल आ रही है ना? हाँ, पर कहाँ से? ये तो दुकान के अंदर से धुआं निकल रहा है। कहीं दुकान के अंदर आग तो नहीं लग गई? मैं अभी फायर ब्रिगेड को कॉल करती हूँ। शुक्र है कोई अंदर है नहीं। मम्मी, मम्मी। श्रेया, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? माँ, ऐसा लग रहा है जैसे आदिति मुझे पुकार रही हो। अदिति दीदी? नहीं, आदिति दुकान के अंदर तो नहीं है। क्या? मम्मी, दीदी अंदर कैसे हो सकती है? दुकान तो बंद है। मेरा मन कह रहा है कि आदिति अंदर है। आदिति, आदिति तू अंदर है? मम्मी, मम्मी। दामाद जी, मुझे आदिति की आवाज आ रही है। आदिति! क्या सुना? आदिति! दामाद जी! घुसिए! आदिति अंदर है। हाँ, आदिति! मम्मी, आदिति! आदिति! मम्मी, मम्मी। आदिति! दरवाजा खोलिए। आदिति! मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। आदिति! तुम्हें कुछ नहीं होगा। आदिति! मेरी बेटी! अरे मम्मी, अरे मेरी बेटी अंदर है। मैं नहीं जा सकती, बहुत ज्यादा आग बढ़ गई है। आदिति अंदर। मैंने फोन किया था, फायर ब्रिगेड आती होगी। सासू माँ, मैं आदिति को कुछ होने नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूँ। दामाद जी! पानी लेकर आओ। अरे पानी लेकर आओ। दामाद जी, दामाद जी आप ठीक है ना? सासू माँ, आदिति बेचारी हो। अरे मम्मी, अरे जाने दो, मेरी बच्ची अंदर है। छोड़ो मुझे। मम्मी, मम्मी। रोहित, ड्राइंग हो गई? हाँ। मम्मी आग लग गई। मम्मी आग लग गई है। सुनिए, आजा। सबका सिलेंडर फट सकता है, भागो यहाँ से जल्दी चल। आदित्य बेटा, आजा, बाहर आजा। मम्मी मुझे बचाओ। नहीं आदिति, इस बार तेरी माँ तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। मम्मी, मम्मी बाहर आइए आप। मम्मी, आदिति! आदिति! आदिति!
अदिति आ जाओ। अदिति उठ जा बेटा, उठ जा बेटा, उठ जा मेरी बच्ची। अदिति, 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 कुछ नहीं होगा बेटा तुम्हें। अदिति, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, यहाँ से बाहर कैसे निकल? आप ही बाहर निकालो, यहाँ से हमें बाहर निकालो। लक्ष्मी माँ, जय माँ लक्ष्मी, 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 जय माँ लक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। आपको पुकार रही थी, माँ हमें इस संकट से बाहर निकालो, माँ कुछ तो करो, माँ चमत्कार कर दो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। नहीं सविता, इस संकट से तुम्हें स्वयं ही बाहर आना होगा और तुम चमत्कार के भरोसे मत बैठो। आप ये क्या कह रही है? आप मेरे साथ कैसे छोड़ सकती है? वक्त संकट में हो तो भगवान को ही पुकारते हैं ना। अच्छा मुझे मत बचाइए, मेरी अदिति को यहाँ से बाहर निकाले, उसे बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ, माँ मेरी बच्ची को बचा लो। सविता, विधि के विधान को तो भगवान भी नहीं बदल सकते। मेरा कार्य मार्गदर्शन करना है, चमत्कार करना नहीं। इस संकट से निकलने का रास्ता तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। मैं कैसे बाहर निकलूं? क्या करूं बाबू? मेरी एक इच्छा अब भी बाकी है, आप मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। करेंगी ना माँ? आप मना नहीं कर सकती माँ। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी हर इच्छा पूरी करेंगी और भगवान अपने दिए वचन को हर हाल में पूरे करते हैं। आपको भी पूरा करना होगा माँ। भगवान राम ने अपने एक वचन के लिए 14 साल का वनवास झेला था। आपको अपना वचन पूरा करना होगा। आपने कहा था आप चमत्कार नहीं कर सकती मगर मार्गदर्शन कर सकती है, तो वही कीजिए माँ। मेरे आगे चलिए और हमें इस आग से बचाइए।
माँ, माँ, यही मेरी इच्छा है। मेरी बच्ची को सही सलामत यहाँ से बाहर निकालो माँ। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अवश्य सविता, मैंने तुम्हें वचन दिया था और मैं तुम्हें दिया हुआ वचन अवश्य पूरा करूंगी। आओ मेरे साथ। अदिति, आजा, आजा मेरी बच्ची। अरे ये कैसे हुआ? अभी तो पूरे दुकान में आग लगी हुई थी। ये अचानक से आग छटने कैसे लगा? अरे ऐसा लग रहा है जैसे कि रास्ता खुद ब खुद बन रहा हो। चमत्कार है। लक्ष्मी माँ के भक्त ने चमत्कार कर दिया। अदिति, अदिति बेटा, मम्मी, अदिति, अदिति, मम्मी आप ठीक हो? बेटा, अदिति, दीदी, सब ठीक, तो ठीक है, सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। थैंक गॉड, थैंक यू सासू। अब आप ये नहीं कह पाओगे दीदी कि मम्मी को अपने बेटों के आगे कोई नहीं दिखता। अपनी जान पे खेल के मम्मी ने बचाया आपको। मम्मी, गुस्से में पता नहीं मैंने आपको क्या क्या बोल दिया मम्मी। सॉरी। उस दिन भी जब आग लगी थी तो रोहित के पैर में चोट आई थी और वैभव बहुत छोटा था। तो हमें लगा हमारी समझदार बच्ची जो दरवाजे के पास ही खड़ी थी आ जाएगी खुद ब खुद। बेटा देख, हर बार हमें तेरी ट्यूशन नहीं लगाई और इनकी लगाई, इसलिए नहीं क्योंकि ये लड़के थे, इसलिए क्योंकि ये गधे थे। और तू सबसे समझदार। हमें लगा कि हमारी समझदार बेटी को ट्यूशन की क्या जरूरत, और तूने उसका इतना गलत मतलब निकाला। याद रख बेटा, माँ बाप अपने बच्चों में फर्क नहीं करते, अपने बच्चों की सिर्फ फिक्र करते हैं। और तुम तीनों में से हम दोनों ने सबसे ज्यादा फिक्र सिर्फ तेरी की है।
अदिति, तुम ठीक हो ना? मम्मी, पापा चलो यहाँ से। जय माँ लक्ष्मी। माँ, आप तो कहते हैं चमत्कार भगवान नहीं, भक्त स्वयं करता है, पर अपनी भक्त सविता जी के लिए आपने ही चमत्कार कर दिया। वत्स, मैंने तो केवल अपने द्वारा दिए गए वचन को ही पूरा किया है, किंतु हर क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। सविता के हट के कारण मैंने ये कर तो दिया है, किंतु इससे होने वाले दुष्परिणाम निकट भविष्य में सविता को स्वयं ही भुगतने होंगे। जब मनुष्य स्वयं नहीं समझता, तब आने वाला समय उसे सब समझा देता है। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी और मेरी बेटी की जान बचाई। किंतु सविता, अब तो तुम्हारे पास कमल की एक भी पंखुड़ी नहीं बची, फिर तुम अपनी इच्छाएं कैसे पूरी करवाओगी? कोई बात नहीं माँ, जो इच्छा आपने पूरी की है उससे बड़ी और कोई इच्छा हो ही नहीं सकती। मेरी बेटी की जान। बस एक चिंता मुझे सताई जा रही है, मेरी बेटी में इतनी ईर्ष्या आई कहां से? जब मनुष्य के पास कोई उद्देश्य नहीं होता, तो ईर्ष्या का होना स्वाभाविक है सविता। ऐसी ही ईर्ष्या एक बार महर्षि कश्यप की पत्नी दिति को उनकी दूसरी पत्नी अदिति से हुई थी। दिति और अदिति दक्षराज प्रजापति, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उनकी पुत्रियां थी। अदिति देवताओं की माता थी और दिति दैत्यों की। दिति को ऐसा लगता था कि महर्षि कश्यप अदिति के पुत्र देवराज इंद्र को अधिक महत्व देते हैं, यही उनकी ईर्ष्या का कारण था। फिर महर्षि कश्यप ने उन्हें एक उद्देश्य दिया कि उनका पुत्र भी इंद्र से अधिक प्रतापी हो सकता है, यदि वह मन, वचन और कर्म से अच्छे आचरण का पालन करे और सात्विक जीवन जिए। और इस उद्देश्य ने दिति को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और उनके मन से ईर्ष्या का भाव समाप्त हो गया। सविता, तुम्हारी बेटी को भी ऐसे ही किसी उद्देश्य की आवश्यकता है। इस संसार में हर व्यक्ति विशेष है। तुम्हें भी अदिति की विशेषताओं को पहचानकर उसके लिए सही उद्देश्य ढूंढना होगा, तभी अदिति के मन से यह ईर्ष्या का भाव समाप्त होगा। आप सही कह रही है माँ, श्रेया भी यही कह रही थी। हम बोलो। आज 50,000 दे रहा है, या भेजूं अपने आदमी तुझे डबल डोज देने के लिए? नहीं नहीं, घर पे मत भेजना आदमी, मैं आपके पैसों का इंतजाम करता हूँ। मैं आपको 50,000 रुपए दे दूंगा, पर थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे प्लीज। हाँ ठीक है। थैंक यू। साले साहब, गुड मॉर्निंग। वो अंदर एंट्री नहीं है ना, तो सोचे यहीं अड्डा डाल लें। कैसे हैं आप? बाकी सब ठीक ना? यार साले साहब भी इग्नोर मार दिए यार। बेटा विद्याधर, तू इसी लायक। ले लीजिए, वरना यहाँ ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं जब तक अदिति हमको अंदर आने नहीं देती। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, अगला इलेक्शन आ जाए,
ये टेंट नहीं हटेगा, यहीं रहूंगा। अदिति को मैं मना के रहूंगा। अगर मैं कहूँ कि इस सब आंधी तूफान से आपको बचाने का मेरे पास एक आइडिया है तो